आज मैं जैसे ही मैहर से चला आदरणीय, सही मैं बिल्कुल सही बोलता हूँ, पावन धाम में खड़ा हूँ। आज जो कुछ बोलूँगा सही बोलूँगा। जैसे ही मैं मैहर से चला दीदी, तो मेरे बस में मैं बैठा था, बाजू वाली सीट में एक सरदार जी बैठे थे। उन्होंने मेरे से प्रश्न किया, हमने आपको यूट्यूब में सुना है, आप कवि हैं क्या? मैंने कहा जी हाँ। बोले इतना सारा ज्ञान आपको कहाँ से आता है? सच मानिएगा, हमने अपनी सीखा दिखाई। बोले एंटीना का काम करती है। अब जवाब आप सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। आपकी तालियां इस उत्सव को महोत्सव का रूप दे। सरदार जी ने अपनी पगड़ी उतारी, बोले हमारे तो पूरा डिक्स लगा हुआ है, फिर भी ज्ञान क्यों नहीं आता? अरे हमने कहा सरदार जी, माना कि आपके 36 चैनल हैं, डिक्स है, लेकिन आपकी दाढ़ी बड़ी है, अर्थ पाके निकल जाता है। जोरदार तालियां। बहुत अच्छा है, आप सुन रहे हैं, लेकिन मुझे एक पीड़ा है। इस मंच से नारियों की बात हुई, यशगान हुआ, मानो हम पुरुष मंदाकिनी की बाढ़ में बह के आ गए हों। ये मुझे नहीं अच्छा लगा। मुझे एक याद आता है कि दो महिलाएं ट्रेन में यात्रा कर रही थी, दोनों की दोस्ती हो गई। एक ने दूसरे से पूछा, दीदी आपके कितने बच्चे? बोली दो। क्या करते हैं? बोले एक डॉक्टर, दूसरा हवलदार। पलट के उसने पूछ लिया, दीदी आपके कितने बच्चे? बोली 4। क्या करते? बोली 2 जेल में, 2 फरार। बहुत अच्छा है, आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। हबीब जी ने बहुत अच्छी मेजबानी भी की है। आदरणीय दादा के अग्निहोत्री जी का संचालन है। दरअसल मैं पेशे से शिक्षक हूँ आदरणीय, अब बच्चे भी हमारे 21वीं सदी के हो गए हैं। एक दिन मुझे कक्षा 8वीं में विज्ञान में प्रकाश पढ़ाना था दीदी, तो मैं बच्चों को ले गया प्रयोगशाला में, खिड़की बंद किया, टेबल पर एक मोमबत्ती तेल मार के जलाया और एक रामपाल नाम के बच्चे से पूछा, बताओ बेटा ये प्रकाश आया कहाँ से? तो पीछे से श्यामपाल ने मोमबत्ती में फूंक मारी, बोला बताइए गुरुजी प्रकाश गया कहाँ से? दोनों हाथ खोल के मुझे आशीर्वाद दिया। ये तमाम स्थितियां होती। अभी हमारे मैहर में एक नया मुर्गी पालन केंद्र खुला है, मैं आपको जानकारी दे दूं। तो मुर्गियों ने अंडे देना बंद कर दिए आदरणीय। अब हमारे यहाँ कवि सम्मेलन होना था, तो 3 दिन पहले दादा के अग्निहोत्री उसका संचालन किए, शानदार किए। तो वहाँ के जो प्रबंधक जी थे मुर्गी बाड़े के, उन्हें पता चला कि कानपुर से देश के लब्ध प्रतिष्ठित व्यंग्यकार के अग्निहोत्री जी आए हुए हैं। तो प्रबंधक जी के दादा से बताए, भाई साहब हमारे मुर्गियों ने अंडे देना बंद कर दिए, मेरा व्यापार काम सब बंद है। अब के दादा मुर्गी बाड़े में गए, मजे अब लीजिएगा। मुर्गी बाड़े में गए, सभी मुर्गियों को अपने पास बुलाए, बोले सुनो रे, कल सुबह सभी को 2-2 अंडे देना है, वरना गोलियों से उड़ा दी जाओगी। सच मानिए सभी ने 2-2 अंडे दिए, लेकिन एक मुर्गी ने 1 ही अंडा दिया। तब दादा ने उसे बुला करके पूछा, क्यों रे तुमने मेरे आदेश को सुना नहीं था क्या? मुर्गी कांपते हुए बोली, हजूर आपके आदेश को सुन के 1 अंडा दे दी, वरना मैं तो मुर्गा हूँ। महोत्सव का रूप दीजिएगा मुझे। आपकी चेतना को मैं सादर नमन करता हूँ। बहुत अच्छे स्वभाव के हैं, बहुत अच्छे आदमी है दादा के। और बच्चे हमारे डिजिटल हो गए हैं, डिजिटल हो गए। मयंक भाई बता रहे थे, यार मेरा 5 साल का बालक है, आज 10 बजे सो कर उठा। मैंने उसे डांटा, यार तुम्हारी उम्र के लाल बहादुर शास्त्री थे, नदी तैर कर विद्यालय जाते थे, तुम हो 10 बजे सो कर उठ रहे हो। बच्चे ने जवाब दिया, पापा जी आपकी उम्र के भगत सिंह थे, फांसी में छोड़े। कमाल के बच्चे हो गए हैं, कमाल के बच्चे हो गए हैं। आपकी आप मेरी काया देख रहे हैं। कई बार मुझे बड़ी समस्याएं होती हैं के दादा। अभी मैं एक दिन सुबह सब्जी मंडी गया, तो सब्जी वाले से कहा, नींबू कैसे दिए हैं? उसने कहा जरा छुप कर देखिए, संतरे रखे हुए हैं। बड़ी समस्याएं होती। आइए मैं 4 पंक्तियां रखता हूँ और अंदाजा लगा लूंगा आप कितना मुझे सुनना चाहते हैं। माँ शारदा की पावन धारा से आपके इस पावन धारा में मैं पहली बार आया हूँ। एक बार पूरा सदन दोनों हाथ खोल करके मुझे आदेशित करें। 4 पंक्तियां मैं रखता हूँ। इस गणतंत्र का पावन पर्व है, आशीर्वाद चाहता हूँ मैं। स्वागत कि राज गुरु सुख देवो असभाग्य को प्रणाम,
बिरसा मुंडा के उस जोश को नमन है कि राजगुरु सुखदेवो अशफाक को प्रणाम, बिरसा मुंडा के उस जोश को नमन है। और किंग्स फोर्ड की गाड़ी धूल में मिलाने वाले वीर खुदीराम के आक्रोश को नमन है कि वह वीर खुदीराम के आक्रोश को नमन है। क्रांतिकारियों में शौर्य साहस जगाने वाले वंदे मातरम उद्घोष को नमन है। और बदले में खून के आजादी जिनके मिली है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन है। बदले में खून के आजाद। और 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ। हमारे इतिहास का एक नाम अब्दुल हमीद का हम सब नाम जानते हैं। 4 पंक्तियां मैं निवेदित करता हूँ इस पावन मंच से कि प्रेम सद्भावना का भाव मन में रहे तो हर दिन होली और ईद बन जाएगा। राणा शिवा छत्रसाल सा चरित्र हो विराट, आने वाला कल भी मुरीद बन जाएगा। वतन की आन मान शान के लिए गया तो ओढ़ के तिरंगा तू शहीद बन जाएगा। वंदे मातरम उद्घोष करने लगा तो नौजवान अब्दुल हमीद बन जाएगा। वंदे मातरम अगर आपका कि देश में पानी की समस्या को देखते हुए हमने एक पत्र में विचारों को सहेजा, साधारण डाक से वरुण देव के नाम भेजा। लिखा, जलेश आपके विभाग में कितना भ्रष्टाचार है, आम आदमी एक एक बूंद पानी को लाचार है। आपके परोपकारी बादल आजकल परोपकार से दूर हैं, कितने निर्मम है, क्रूर हैं। ठीक 1 सप्ताह बाद वरुण देव का जवाबी पत्र आया, हमने दोस्तों को पढ़कर सुनाया। लिखा था, व्यर्थ में ही बादलों से पानी की आशा है, क्योंकि आज का इंसान पानी का नहीं खून का प्यासा है, खून का प्यासा है, खून का प्यासा है। और अगर आदेश हो तो एक छोटी सी कविता मैं पढ़ता हूँ। और बेबसी और मुफलिसी में जीवन यापन करने वाले बेटी के बाप का क्या दर्द होता है, इस रचना के माध्यम से मैं आपके सामने रखता हूँ। पूरे सदन का मैं आशीर्वाद चाहता हूँ कि एक चीखती चिल्लाती हुई आत्मा को नरक से निकालकर यमदूतों ने धर्मराज के सामने पेश किया। हाथ जोड़कर बोले, भगवान हमने इसके कर्मों का रजिस्टर देख लिया, जिंदगी भर झूठ व फरेब का व्यापार किया है, निर्दोषों पर अत्याचार किया है, हमारी समस्या सुलझाइए, इस दुरात्मा के लिए नरक से बड़ी सजा बताइए। धर्मराज चित्रगुप्त को बुलाए, उनसे बताए, भाई समस्या सुलझाओ, नरक से बड़ी सजा बताओ। चित्रगुप्त बोले, भगवान समस्या का समाधान है, बिल्कुल आसान है, आप सुलझाइए, नरक से ज्यादा तड़पाइए, इस आत्मा को हिंदुस्तान में भेजकर लड़की का पिता बनाइए, लड़की का पिता बनाइए, लड़की का पिता बनाइए। संभालिएगा पंक्तियां, लड़की का पिता बनाइए, लड़की का पिता बनाइए। सजा सुनते ही आत्मा छटपटाने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी, माफ कर दो, माफ कर दो, यह मेरे किस जन्म का पाप है, हिंदुस्तान में लड़की का पिता होना अभिशाप है। हिंदुस्तान में लड़की का पिता होना अभिशाप है। भगवान हिंदुस्तान में भेजकर मुझे लड़की का पिता बनाएंगे, यानी कि एक करेला दूजे नीम चढ़ाएंगे। हिंदुस्तान में लड़की का पिता जिसे जवान बेटी और दहेज की ऊंचाई देखकर नींद नहीं आती है, जिसके चेहरे की हंसी और मुस्कुराहट कटे हुए पेड़ की तरह सूख जाती है, जिसके जिंदगी में तीज और त्योहार नहीं आते, भूल जाता है होली का रंग और दीपावली के पटाखे, और दीपावली के पटाखे। कविता का उपसंहार संभालिएगा, और दीपावली के पटाखे, अरे और तो और
जब दहेज के अभाव में बेटी होलिका की तरह जलती है, हाँ बचाओ कहकर चीखती है, चिल्लाती है, उस वक्त बाप की आत्मा हलाल होते हुए बकरे की तरह छटपटाती है, हलाल होते हुए बकरे की तरह छटपटाती है। बिटिया की ऐसी निर्मम हत्या आंखों के सामने देखे, किसमें इतना साहस है, दम है। बाप के लिए हृदय विदारक पीड़ा क्या नरक की बड़ी सजाओं से कम है।